हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें जो आपका क्यू एन है 14th जो पार्ट है बेसिकली थोड़ा डिले हुआ है। बट अगले बार से मैं कोशिश करूँगा कि टाइम पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए, जो आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर है। ठीक है, तो बेसिकली इसके 2 पार्ट या 3 पार्ट आज ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी के आंसर आपका मैं दे दिया हूँ। ओके, तो अभी पहला पार्ट जो है यानी कि 14th जो पार्ट है, ठीक है, जो अभी बेसिकली बहुत दिनों बाद अपलोड करना, तो उसका अपन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड मॉर्निंग बॉस, अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है, अगर वो नहीं चाहिए तो जाना ज़रूरी है? जाना ज़रूरी तो नहीं, वो फ्री एग्ज़िट हो जाएगा अपने आप ही। फिर सेकंड काउंसलिंग करवा लो, वहाँ जाकर ही अपग्रेडेशन फॉर्म भरना ही पड़ेगा। देखो, फ्री एग्ज़िट हो जाएगा पहला चीज़ तो, ठीक है, अगर आप सेकंड राउंड अटेंड नहीं कर रहे हो तो। लेकिन आप क्या है, सेकंड राउंड भी अटेंड करना चाहते हो तो जा करके आपको अपग्रेडेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है, अब आपको कॉलेज पसंद नहीं है या आप वहाँ जाना नहीं चाहते हो तो आप फ्री एग्ज़िट ले सकते हो, वहाँ एडमिशन वगैरह कुछ नहीं, जाना ही नहीं है, ठीक है, फ्री एग्ज़िट हो जाएगा। फिर आप चाहते हो कि सेकंड राउंड काउंसलिंग करो, तो उसमें अगर आप चाह रहे हो तो उस कंडीशन में फ्री एग्जिट नहीं रहेगा, ठीक है, उस कंडीशन में आपको अपग्रेडेशन भरना पड़ेगा। ऐसा अगर केस है कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल रहे हैं, उसके बाद में स्टेट काउंसलिंग आ गया और स्टेट काउंसलिंग में भी आपको कॉलेज मिल रहा है अच्छा खासा, ठीक है, और आप सेकंड राउंड जो है, जो फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज मिले है वहाँ जाके एडमिशन नहीं कराना चाहते हो डबल ए ट्रिपल सी के, लेकिन डबल जो स्टेट है उसका जो काउंसलिंग है उसमें आपको अच्छा सीट मिल गया और उसमें आप जा करके एडमिशन कराना चाहते हो, तो उसमें आपका डबल ए ट्रिपल सी के जो फर्स्ट राउंड है उसमें फ्री एग्जिट हो जाएगा और स्टेट में आप एडमिशन करा सकते हो। लेकिन डबल ए ट्रिपल सी के फर्स्ट राउंड में ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो उस कंडीशन में आपको जो है सेकंड राउंड की भी काउंसलिंग अगर अटेंड करना है तो अपग्रेडेशन फॉर्म भरना ही पड़ेगा, तभी जा करके, और वो वहाँ जाकर ही होगा, ठीक है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप बिना जा ही कर सको, क्योंकि स्ट्रिक्टली रूल में लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा है नोटिफिकेशन में। फिर उसके बाद में हेलो सर, नेक्स्ट Q&A में क्वेश्चन है, हेलो सर, माई ARI इज़ 2749, EW इज़ 447, इज देन एनी चांसेस टू गेटिंग क्लिनिकल सीट इन MH? चांसेस है, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, चांसेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नमस्ते सर, मैं राउंड सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहती हूँ। मेरा ARI 6892 है। मैं कौन से कॉलेज पर अप्लाई करूँ सर, प्लीज़ सजेस्ट। देखिए, मैं स्टेट वाइज भी अलग से कॉलेज का लिस्ट दे चुका हूँ और टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में भी बता चुका हूँ, तो वो वीडियो आप देख लो, ठीक है। पर्टिकुलरली ऐसा है कि अपन प्रेफरेंस फॉर्म अपन नहीं भर सकते, और मैं ये बोलूँगा जैसे कि बहुत सारी सीट्स अब जब सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अगर कोई किसी ने क्या है सीट्स वहाँ पे जा कर के ज्वाइन कर लिया है तो वो सीट्स वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन कई बार शो अप हो भी जाता है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि जब आप काउंसलिंग कराओगे ना तो उस दौरान चॉइस फिलिंग में ही आपको पता चल पाएगा, या फिर आप जो है प्रेफरेंस वाला जो मैंने वीडियो बनाया है कौन से कॉलेजेस हैं स्टेट वाइज, तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो, ठीक है। बट इसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आ जाऊँगा आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है, जितने भी बच्चे उनके सहूलियत के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, सर स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए उसमें लेटर हेड पर चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका लेटर हेड नहीं है, तो बिना लेटर हेड के मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे उन्होंने ब्रोंकस में दिया है वैसे ही अपलोड करूं तो चलेगा क्या? अब देखो, अब अगर आप वैसा भी करोगे तो चलेगा, बट कैंसिल होने का भी चांसेस रहेगा, एकदम श्योर नहीं बोल सकते कि आपके एक्सेप्ट कर लिया जाएगा करके। तो मैं यही बोलूँगा कि एक बार ना ये आप वहाँ पूछ लेना, ठीक है, जहाँ से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहे हो वहाँ से ये जो नोटिफिकेशन है उसको दिखा करके, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल पाएगा। ओके, इसके अलावा आपने ही क्वेश्चन है कि जो डॉक्यूमेंट 500 KB है के बताया है वो एग्जैक्ट 500 KB ही चाहिए या फिर मैक्स 500 KB तक चल सकते हैं।
देखो मैक्स 500 KB तक अपन नहीं बोल सकते, एग्जैक्ट 500 KB रहता है ना तो ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज वो जो सॉफ्टवेयर जो उसका रहता है ऑटोमेटिकली, अगर आप कम ज़्यादा करते हो ना तो अपलोड ही नहीं हो पाता डॉक्यूमेंट, कई बार ये प्रॉब्लम होता है। तो वो एग्जैक्ट चाहिए होता है मेरे हिसाब से। फिर एक नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, हेलो सर, माय रैंक इज़ 11,564 कैटेगरी OBC एंड फ्रॉम यूपी। आई हैव गॉट रसशास्त्र इन श्री जयेंद्र सरस्वती कॉलेज इन AA CCC काउंसलिंग। इज देयर एनी चांसेस ऑफ गेटिंग क्लिनिकल सब्जेक्ट प्रसूति KC एंड पंचकर्म इन केले DY पाटिल पुणे और अमृता कॉलेज इन सब्सिक्वेंट राउंड। तो चांसेस है, बट ऐसा एकदम 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि क्लिनिकल सीट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मारा मारी रहता है। तो आप एक बार काउंसलिंग करा के देख लो सेकेंड राउंड की, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा। बट मेरे को थोड़ा सा कम चांसेस लगता है, बट ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। ओके, इसके अलावा आपने क्या पूछा है कि हाँ देखो जो कॉलेज हैं, ठीक है, कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं, कौन से, इसका मैंने पूरा जो लिस्ट है वो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में कौन से गवर्नमेंट या कितने कॉलेजेस हैं, उनमें कौन से सीट्स अवेलेबल हैं, नॉन क्लिनिकल की कितनी है, क्लिनिकल की कितनी है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिए हैं। तो आप मेरा वो वीडियो देख लो, ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, सर कर्नाटक स्टेट की काउंसलिंग कभी स्टार्ट होगी। बेसिकली मुझे जो पता चला है शायद 15 अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, बट एक कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आया है। एक बार कन्फर्मेशन आते ही मैं, या फिर मेरे पास जैसे ही नोटिफिकेशन वगैरह का डिटेल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इन्होंने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, आई एम फ्रॉम यूपी। सर क्या यह PGT रैंक के थ्रू PG डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन हो सकता है? इफ़ हो सकता है तो क्या प्रोसेस रहेगा एडमिशन एंड काउंसलिंग का? तो बिल्कुल हो सकता है, इसी के थ्रू ही होता है। यह PGT का जो रैंक है या यह PGT का जो एग्ज़ाम का स्कोर है, उसी के बिहाफ पे आपके जो BHU हो गया, अय्या में तो नहीं होता डिप्लोमा, ठीक है, जो NIA है वहाँ भी डिप्लोमा कोर्स होता है, तो वहाँ आपका ये दोनों जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ आपका हो सकता है। अब उसका जो प्रोसेस है उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊँगा जब नोटिफिकेशन आएगा एडमिशन का, तब, ठीक है। अभी काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, जब आएगा, अलग अलग छाड़ सूत्र में होता है, अग्निकर्म में होता है, सभी में अलग अलग जो स्पेशलिस्ट है, मर्म चिकित्सा में होता है, ठीक है, नाड़ी विद्या में होता है, तो वो सारी मैं बताऊंगा जब आएगा तब, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए कोर्स का जो एडमिशन है उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जब आएगा तो मेरे चैनल में बने रहना, मेरे सोशल मीडिया में मैं आपको बता दूंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा है, नमस्ते सर, मैंने ARE कोटा महाराष्ट्र में कल पेमेंट किया था, लेकिन आज तक वो पेंडिंग ही है। सेट में इन्होंने कॉल किया बट कॉल कोई रिसीव भी नहीं कर रहे हैं। तो आज लास्ट डेट है सर, क्या करना चाहिए? तो देखो लास्ट डेट में आप ये कर सकते हो, एक तो पहली बात है, थोड़ा मैं लेट से जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या पता आपका डेट भी चला जाए, लेकिन अगर डेट नहीं गया होगा तो इस केस में मैं ये बोलूँगा कि आप एक काम कर सकते हो कि ईमेल कर सकते हो जो उनके हेल्पलाइन है उसके ऊपर, तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा, ठीक है। अगर उसके बाद में भी और एक बार कॉल करके देखो फिर भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो आप जो है जो उसमें प्रॉपर जो प्रमुख अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी, उनका भी नाम रहता है, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और मेनली ये पेमेंट इशू का पेंडिंग जो दिखा रहा है ये उनसे नहीं होगा, साइड से नहीं होगा, ये आपका जो है बैंक से रिलेटेड हो सकता है। तो आप एक बार बैंक में पहले पता करो, ठीक है। बैंक में अगर आपको कोई बता देता है कि हाँ क्या रीज़न था जिस वजह से पेमेंट पेंडिंग हुआ, तो आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट मेरे हिसाब से ये बैंक इशू है, उन लोग भी वही बोलेंगे, ठीक है, जो पेमेंट जो है पेंडिंग दिखा रहे हैं, तो बैंक से ही रिलेटेड है, तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा करके आपको काउंसलिंग वाले बोल देंगे। तो आप बैंक से ही थोड़ा कांटेक्ट करो और उसी से बात करो, ठीक है। और अपने सहूलियत के लिए आप एक मेल भी कर दिए रहो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके पास कल परसों प्रूफ रहेगा कि आपने मेल भी किया था ये प्रॉब्लम के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, सर मैंने अभी सेंट्रल कोटा के लिए एडमिशन रजिस्ट्रेशन किया है 11,000 का, महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के वक्त डीम यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करते करते आएगा क्या? सर कोई है क्या पेएबल काउंसलिंग? तो इन्होंने कांटेक्ट या फिर शेयर वगैरह करने के लिए बोला है। देखो सबसे पहले बात तो मैं बता देता हूँ, अगर आप डीम यूनिवर्सिटी भी कर रहे हो तो डीम यूनिवर्सिटी का जो फीस है, चाहे वो आपका स्टेट हो चाहे वो आपका AA CCC की हो,
ठीक है। अगर डीम यूनिवर्सिटी का तो मेनली डबल ए ट्रिपल सी ही कराता है, स्टेट नहीं कराता। उसके लिए 11,000 रुपीज़ फीस नहीं होती है, ये मैं पहले बता देता हूँ। 50,000 रुपीज़ आपका रिफंडेबल अमाउंट होता है। आपने 11,000 जो आपका दिए हो वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, ओके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हो। उसमें से भी अगर आपका होगा तो 1,000 रुपीज़ आपका फ़ीस होगा, ठीक है। और जो 10,000 होगा रुपीज़ होगा वो रिफंडेबल अमाउंट है। जबकि डीम यूनिवर्सिटी के लिए वो जो अमाउंट है वो बढ़ करके 50,000 रुपीज़ होते हैं, ठीक है। वो साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया गया, तो आप वो चेक भी कर सकते हो। तो अगर आप डीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो या फिर आपने उसको चाहते हो कि हाँ वो मिले, तो जो अभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें आपको ये जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसको डीम यूनिवर्सिटी को ऐड करते हुए आपको जो फीस पेमेंट है, रिफंडेबल जो अमाउंट है, वो आपको 50,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तभी जा करके आप डीम यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर करके आगे प्रोसेस कर पाओगे, ओके। 11,000 रुपीज़ ओनली गवर्नमेंट के लिए हैं। स्टेट काउंसलिंग में अलग से ऐसा कोई रिफंडेबल अमाउंट नहीं लेते हैं, ठीक है। बहुत कम चांसेस होता है कि ये जो रिफंडेबल अमाउंट ले, लेकिन कई स्टेट जो है वो रिफंडेबल अमाउंट लेते भी हैं, तो वो 10,000 के अराउंड रहते हैं, या 10,000 या 5,000 के अराउंड रहते हैं, बट बहुत कम चांसेस रहता है, ओके। और मेरे पास ऐसा कोई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं है, जो भी था वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू ही शेयर कर देता हूँ, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेरी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा है, सर मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ, आज से जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, जो भी डॉक्यूमेंट लगे हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए लगते हैं या एडमिशन के टाइम वेरिफिकेशन के टाइम लगते हैं, सर मेरा नॉन क्रीमी लेयर है, सॉरी इन्होंने बोला है कि मेरा नॉन क्रीमी लेयर नहीं आया है, तो नहीं आया है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या करके इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले बात तो देखो, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत हो तो आप ओबीसी का फ़ायदा उठा पाओगे। अगर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हो तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, ठीक है। तो वही है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा पुराना वगैरह कुछ भी, ठीक है, तो वो अभी आप लगा दो। जब आपको एडमिशन के दौरान वेरिफिकेशन मांगा जाएगा तो उस दौरान आपको नया वाला डॉक्यूमेंट को भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और यही मैं बोल सकता हूँ, तो यही एक उपाय रहेगा, ओके। अगर आपके पास पहले से कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट हो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का तो वो आप लगा सकते हो। और इन द केस ऐसा है कि वही है कि ऐसे में आप जर्नल के थ्रू ही आप एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। आपको ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। फिर नेक्स्ट आपने ही क्वेश्चन पूछे हैं, सर महाराष्ट्र स्टेट के रजिस्ट्रेशन करा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है प्लीज़ बता दो। मैसेज आया था रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल बोल के, तो रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है साइट का प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से दिक्कत होता है, बाकी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा है यूपी की काउंसलिंग, यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग कैसे फिलिंग करना है। तो अभी तो यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग का अभी कुछ नोटिफिकेशन है, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, बट प्रॉपर ऐसा डेट अभी नहीं आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा, गुड आफ्टरनून सर, आई एम फ्रॉम आसाम, ARI इज ए 10,713 एंड जनरल EWS इज 1,213. Is there any chances to get government seat in state counseling Assam in non-clinical subject? Sir, what matters more AIR than category rank? ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात तो मैं ये बोलूँगा कि चांसेस बहुत कम रहेगा, बहुत ज़्यादा ही कम रहेगा। अगर इन केस अगर आपका 3,000 के अंडर में भी रहता, ठीक है, तो भी आपका जो है चांसेस था, ठीक है, नॉन क्लिनिकल का मिलने का स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। बट 10,000 है ARI रैंक तो बहुत कम चांसेस हैं, ओके। तो मैंने आपका आंसर बता दिया है, और वहाँ ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे सीट्स हों, तो 10,000 से कम रहता लेस रहता तो चांसेस ज़्यादा था। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, हेलो सर, इफ़ मैं महाराष्ट्र की सॉरी इन्होंने पूछा है इफ़ मैं महाराष्ट्र की ARI कोटा अटैम्प्ट किया और सिलेक्शन हुआ तो सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है 50 के एडमिशन फ़ीस में इंक्लूड होता है क्या, और कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो रिफंडेबल होता है क्या। तो देखो सबसे पहले बात तो मैं बता देता हूँ, वो 50,000 रुपीज़ आपको एक समय के बाद में आपको वापस किया जाएगा, ठीक है। वो जो पैसा है 50,000 रुपये वो वापस किया जाएगा, एडमिशन में वो कोई पैसा नहीं कटेगा, ठीक है।
वो डिफरेंट ब्रांच होती है जो आपका 50,000 रुपीज़ कौशल मनी जो आपका रिफंडेबल अमाउंट सिक्योरिटी जो अमाउंट लिया जाता है वो इस वजह से लिया जाता है ताकि आप जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें जो रूल है उसको प्रॉपर फॉलो करें और सीट्स को लैप्स ना करें, इस वजह से लिया जाता है। तो अगर आप नियम को फॉलो करके प्रॉपर कर रहे हो तो उस कंडीशन में जो एक टाइम पीरियड है जो बताया गया है उस टाइम पीरियड में आपको 50,000 रुपीज़ मिल जाएगा, उसका लिस्ट जारी हो जाता है। ठीक है, तो एडमिशन से कोई भी पैसा नहीं कटने वाला है। तो ये चीज़ कॉलेज अलॉट अगर हो रहा है तो भी और नहीं होगा तो भी, मतलब जो आपका 50,000 रुपीज़ है वो अगर आप प्रोसेस को कर रहे हो तो ठीक है, रिफंडेबल अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस वो एडमिशन अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो एडमिशन में नहीं कटेगा वो, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस जो Q&A सेशन है उसमें इतने ही क्यूरी लिया हूँ। बाकी नेक्स्ट Q&A सेशन में मैं इसके बचे हुए जो क्यूरीज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे और वो आज ही मिल जाएंगे, मैं कोशिश करूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।